उस मनुष्य का मनोरथ पूर्ण होता है। देवी की आराधना से वो समस्त चराचर में जहां रहता है समस्त सुखों को भोगता है। देवी की उपासना से मनुष्य जन्म जन्मांतर के कलमशों को, तापों को और पापों को मिटाता है। और जिस मनुष्य ने पूर्व समय में भगवती की सेवा नहीं की वो इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, और जो इस जन्म में भगवती के चरण पकड़ लेंगे वो हर युग में सुख को भोगेंगे। जिसने पूर्वतः देवी की सेवा नहीं की, भगवती का यज्ञ नहीं किया, भगवती की आराधना नहीं की, देवी भागवत को श्रवण नहीं किया, कन्याओं का पूजन नहीं किया, वो इस जन्म में दुख भोग रहा है। वो दारिद्र और दुखों से, और जिस घर में, जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस परिवार में भगवती दुर्गा का पूजन होता है, भगवती दुर्गा का वंदन होता है, उनकी घर की दहली पर भी दारिद्र और दुख नहीं आता है, उनके बाजार में भी नहीं निकलता। एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। भाई नवरात्रा में 9 कन्याओं का पूजन का विधान है। आप पूजन के विधान से पूर्ण अनभिज्ञ हैं। कैसे पूजन कराते हैं भाई? माता को बुला लिया, कोई टाट बिछा देते हैं, कोई पन्नी बिछा देते हैं, कोई गंदा आसन बिछा देते हैं। बड़ी विडंबनाएं रहती हैं। बिठा देते हैं बाल भोग, भाई हमने कन्या भोजन कराया, भोग करवाया। बहुत सारे उनको कह देते हैं पूजन हो गया, तिलक निकाल दिया, 1-2 रुपया उनके हाथ में रख दिया। अरे पैसे लेने के लिए कन्या नहीं आती है। जिस घर में कन्या जन्म लेती है समझ लो वो तो वैकुंठ है, भगवती की पूर्ण कृपा है। एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। परंतु जहां पर कन्याओं का पूजन होता है, उस पूजन का दर्शन करने स्वयं देवता भी आते हैं, उस भक्ति का आनंद लेने के लिए। देखो सबसे पहले 9 कन्याओं का विधान श्रवण कीजिए। और अब आपको ये कथा इस चैनल पर चल रही है, शक्ति साधना लाइव चैनल पर। क्या आप इसमें से निकाल कर आराम से सुनना, आपको पूरी बातें याद नहीं रहे तो। भगवती की जैसे अपन ने 9, 11, 21 सब, परंतु 9 कन्याओं का पूर्ण विधान है। प्रेम भाव से आप उनको आमंत्रित करो। अब एक से तो भक्त अपने पुण्य की वृद्धि के लिए कन्या भोजन, गौ सेवा, बालकों की सेवा, दान धर्म करता रहता है। उसकी कोई कामना नहीं होती भाई मेरी इच्छा है आज अमावस्या है, मैं कन्याओं का भोग पूजन करूं, कन्याओं की सेवा करूं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज नवमी अष्टमी को मैं जो रोज नहीं कर सकता उसको नवमी और अष्टमी नवमी को कन्या का पूजन करना चाहिए। या तो एक ही कन्या का नित्य करें, या बढ़ते क्रम से करें, या फिर बीच में नहीं कर पाए तो अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें। उनके साथ 2 बालक जरूर लें। भाई हनुमान जी और भैरव जी तो लेना पड़ेंगे, नहीं लेना पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय हो। जब आपने भगवती को 9 कन्याओं को बड़े भाव से बुलाओ, सबसे पहले वो आए हैं, उनके चरणों को दुलाओ। चरणों को बाथरूम में ले जाकर नहीं, कोई पात्र लेकर आओ, उनको बिठाओ। वो भगवती हैं। क्योंकि कन्या पूजन का तो इतना महत्व है कि जिसका महिमा कहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खूब सुनाऊंगा तो भी पौन घंटा कन्या पूजन की कथा आपको कहूंगा तो भी पूर्ण नहीं होगी। अच्छा शुद्ध पवित्र पात्र लेकर आओ। ये इलास्टिक प्लास्टिक के पात्र नहीं लाना, या तो अभी कलयुग का धातु स्टील चल रहा है वही ले लो, नहीं तो पीतल या तांबे का पात्र लाकर उनके चरणों को धुलाओ। आपके मन में अगर कोई कामना है तो आप उस कामना को अपने मन में जागृत करना कि हे मां, मेरी
इस झोपड़ी में आपका स्वागत है, मेरे मन मंदिर में, मेरे अंतरपट पर, मेरी गृहस्थी में, इस कुल में, कुटुंब में आपका स्वागत है। हे परमेश्वरी, इसको तारना। क्या कहोगे? तारने में सब आ गया भाई, अंधेरा दूर चला गया और भगवान सूर्यदेव उग गए। वहां के दुख दारिद्र संकट आपत्ति विपत्ति जो है, आपका संकल्प ये सिद्ध करना कि आपने भगवती को आमंत्रित किया है। सबसे पहले उनके चरणों को धुलाना। जो जल रहेगा उस जल को आपके घर में छिटकना। आप जल का प्रोक्षण करते समय, मार्जन करते समय परमेश्वरी से ये प्रार्थना करना है, परमेश्वरी इस कुल और कुटुंब का, इस कुल में जितना ताप और पाप है उसको नष्ट करना और इस कुल के अंधकार को दूर करना। सबसे पहली पुकार ये लगाना मां से। एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। अंधकार में सब आ गया, दुख दारिद्र संकट विपत्ति सब आ गए। बैठने के लिए माता को लाल आसन देना। अगर आपके पास लाल आसन नहीं है तो लाल ऊन की शाल अच्छी धुली हुई पवित्र हो वो बिछाना। ये खाद के कट्टे मत बिछाना। हाँ, ये टेंट की ये नहीं बिछाना। ऊन का आसन देना या फिर डाब का आसन देना। बड़े भाव से बाल भोग जब आप बनाते हैं तो पूर्ण स्वच्छता तो रहती है पर पवित्रता बहुत कम रहती है। पवित्रता कैसी कि देखो, हवाई जहाज के बहुत साफ होती है। जैसे अपन जाकर बैठते हैं तो कि भाई आज ही लेकर आए और पहली बार उड़ान बढ़ेगी, इतनी साफ होती है ना। और उसमें पवित्रता नहीं होती है। वेज और नॉन वेज दोनों एक ही जगह से बनकर आते हैं। बोलो पवित्रता हो रही क्या? अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसी हाथ से थाली को पकड़ रहे हैं, उसी हाथ से नमक लेते हैं और उसी नमक को आप भगवान के भोग में भी डाल देते हैं और उसी नमक को आप कन्याओं के भोग में भी डाल देते हैं और उसी नमक को ब्राह्मण साधु संत को परोस देते हो। बोलो पाप किसको चढ़ा? जो आप पानी पीते हो वही पानी पीकर उस मटके पर आप उस लोटे को रख देते हैं। उसी मटके से फिर आप ब्राह्मण को, साधु संत को या फिर कन्याओं के भोग को बनाओगे या फिर बोलो वो अपवित्र जल का भोग बना कि नहीं बना? हम देखते हैं बहुत सारी जगह। भाई आप इतना विधान भी सीख लोगे ना तो कल्याण हो गया आपका। एक बार प्रेम से बोलो सांची दरबार की, बोलो कामाख्या दरबार की। शुद्ध पवित्र जल लेकर आओ, हैंडपंप से लाओ, कुएं से लाओ या जो धातु के बर्तन हैं उनको मांझ करके आपकी किचन की सफाई करो। आपका जो भोजन गृह है, जो अन्नपूर्णा गृह है, वहाँ की सफाई करके और पवित्र भाव से, शुद्ध मन से, पवित्र भाव से, स्वच्छ भाव से उस भोग को तैयार करो। आप वो कोई भोजन नहीं बना रहे हो, उस भुवनेश्वरी के लिए भोग बना रहे हो। अब बहुत सारी जगह देखते हैं कि माँ कन्याओं का भोजन बन रहा, इधर लड़ाई चल जाती, उधर बच्चे आ रहे, उसमें से वो दे रहे हैं उनको, वो दे रहे हैं उनको, अनेक तरह से विकार वहाँ देखते हैं हम। भगवती अशुद्ध भोग को ग्रहण नहीं करती है। आप तो दरवाजे पर बुलाकर पैर धोकर चरण पीलोगे तो भी तार देगी। बोलो जगदम्बे मात की। लाल आसन पर मैया को बिठा दिया या डाब के आसन पर बिठा दिया। आपके पास दोनों आसन नहीं है तो ऊन का कोई भी अच्छा साफ पवित्र कमल, आपको या तो याद है कि भाई हमें अमावस्या के दिन भोग कराना, आसन नहीं है तो अच्छे पवित्र वस्त्र को धोकर ऊन के आप माँ को बिछा दीजिए। प्रेम से मैया को भोग परोसिए। बड़े भाव से श्रवण करना, ज्ञान पूर्वक, सूक्ष्म रूप से नहीं कह रहा हूं, विस्तार से श्रवण करा रहा हूं इस कथा को। और मां का भोग हो गया, उसके बाद उनको कुमकुम या लाल चंदन लगाना। क्या लगाना? चावल के अक्षत पुष्प उनके चरणों में चढ़ाना। जो भी आप चुनरी लाते हैं माई को चुनरी अर्पित करना।
अगर आपसे बन जाए तो आप कन्या पूजन में सुहाग के समान दे सकते हैं। वो भगवती हैं, उनको नहीं देना, उनको देना है वो उनके घर पे, परिवार पे, मंदिर में कहीं भी अर्पण करेंगे क्या। परंतु फल, मिठाई और एक लाल पुष्प और कुछ दक्षिणा उनमें रखकर भगवती को प्रदान करना और हाथ जोड़कर अपने मन में ओम कामाख्याय नमः या ओम दुर्गा देव्याय नमः, जो नाम आपको भगवती का अच्छा लगे वो पुकार लेना। माँ एक ही है, नाम जरूर अनेक हैं। 2 मिनट माँ के सामने बैठकर, हे माँ मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करना, और एक बार भगवती को प्रणाम कर लेना, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। करके देखना इस विधान से एक बार प्रेम से बोलिए जगदम्बे मात की। और देखो कन्याओं में भी 1 वर्ष की कन्या का प्रमाण नहीं है, 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं होता है, 2 वर्ष से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? एक वर्ष की कन्या को इसलिए वर्जित बताया कि उसको स्वाद का अनुभव नहीं होता है। भाई आप पूछ लो कि क्यों वर्जित, तो वो तीखे, चटपटे, मीठे स्वाद का अनुभव उनको नहीं होता है। अब देखिए, अगर आपकी घर गृहस्थी में बहुत दुख बना रह रहा है, बहुत दारिद्र है, खूब कमा रहे हैं, धन नहीं बढ़ पा रहा है, व्यापार खोलकर बैठे हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा है, दुकान खोलकर बैठते हैं, बोनी तक नहीं होती है, घर में रोग पीड़ा बनी रहती है, एक बीमार सुधरे, दूसरा बीमार हो जाए, दूसरा सुधरे, शरीर में निरंतर पीड़ाएं चलती रहती है, तो आपको 2 वर्ष की कन्या कुमारी का नाम की होती है। किस नाम की होती है? एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। 2 वर्ष की कन्या से पूजन प्रारंभ करना। 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है। क्या होती है? कुमारी। अब आपने 2 वर्ष की कन्या को या तो 9 कन्या को आप लेकर आ जाए या फिर 1 कन्या को ही। घर में बहुत दुख रह रहा है, बहुत दारिद्र है, बड़ी विपत्ति बनी रहती है, आयु की वृद्धि नहीं हो पा रही, धन का अभाव लग रहा है, व्यापार व्यवसाय में कहीं विघ्न आ रहे हैं, तो आप भगवती कुमारी का पूजन करें। किसका पूजन करें? यानी कि 2 वर्ष की कन्या का। उनके चरणों को धोकर अपने घर में मार्जन करें। व्यापार बंद पड़ा है तो उन चरणों के जल को मैं थोड़ा कुमकुम मिला करके व्यापार में छिड़क दूं। और पूजन का क्रम मैंने अभी आपको बताया। आसन लगाना, वही पूजन करना और भगवती से प्रार्थना करना कि हे माँ, मेरे इस जीवन में जितना दुख है, दारिद्र है, उनको दूर करना। मेरे जीवन में जो धन का अभाव है, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है, बोलो है कि नहीं है, तो मुझे शुभ लक्ष्मी, शुभ धन प्राप्त हो, उत्तम धन प्राप्त हो, वो धन मुझे सुख दे, मेरे कुल में सुख दे और उस धन से मैं धर्म का कर्म करता रहूं, ये कामना करना। भगवती का, कुमारी का पूजन करना। 2 वर्ष की आपका मनोरथ पूर्ण होगा। एक बार प्रेम से बोली जगदम्बे मात की जय हो। एक बार प्रेम से बोली सांचे दरबार की जय हो। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। क्या कहा गया? 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया। अब 3 वर्ष की कन्या का अगर आप पूजन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र, वंशे वृद्धि सदा भव। 3 वर्ष की कन्या का अगर अपन पूजन करते हैं
तो आपको धन सुख प्राप्त होगा, अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी, धान्य का सुख प्राप्त होगा और पुत्र पौत्र की वंश वृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब आप चाहे तो एक दिन 9 ही दिन तक, या फिर आप अष्टमी नवमी को पूजन करें। 4 वर्ष की कन्या कहलाती है कल्याणी। क्या कहलाती है? कोई नहीं दिखाएगा इतना विधान आप कि सारी कथा में अगर आपको कुछ याद रहा नहीं रहा और आज का भी याद रह गया तो भी देवी भागवत का पूरा फल आपको मिल जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय हो। 4 वर्ष की कन्या होती है कल्याणी, जो विद्या, विजय और राज्य सुख को प्रदान करती है। 4 वर्ष की कन्या के चरणों को धोकर, कहते हैं ना घर में ज्ञान की कमी है। भाई घर में 5 व्यक्ति बैठते हैं जिसमें से 4 तो उठ के चली जाते हैं। कहते हैं ना, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। भाई सामंजस्य नहीं है, मतलब घर में संस्कार नहीं है। घर में जो मनुष्य रह रहे हैं उनके अंदर बुद्धि का पूरा विकास नहीं है, घर में अशांति बनी रह रही है। तो आप 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें। उस जल को अपने आवास में छिटके, जिस पुत्र की बुद्धि विकृत हो रही है उसके ऊपर उसका मार्जन करे। आप कहीं पर भी जा रहे हैं कि भाई आपको वहां विजय मिलना चाहिए, बार बार आपकी हार हो रही है, आप भगवती कल्याणी यानी कि 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें। इसका करें और वही विधान से करना जो मैंने अभी पहले दिखाया। अब एक पूजन में तो पूरा विधान नहीं, कोई कथा आगे बहुत बोलना है। 4 वर्ष की कन्या विजय प्रदान करती हैं, राज्य में सुख प्रदान करती हैं। भाई कहते हैं ना कि भाई बहुत प्रयास हो रहा है, हम बहुत पढ़ लिए, बहुत लिख लिए, बहुत सेवा हो गई, बहुत, पर फिर भी हमारे को कहीं भी पद नहीं मिल रहा है, कहीं विजय नहीं मिल रही। तो ऐसे जातक को भगवती कल्याणी का पूजन करना चाहिए पूर्ण भाव से। भगवती की कृपा से उसको पद की प्राप्ति होगी। एक बार प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय हो। 5 वर्ष की कन्या कहलाती है रोहिणी। क्या कहलाती हैं? जो रोग का नाश करती हैं। घर में बहुत पीड़ा, रोग पीड़ा जो बनी रहती है, बार बार विकार आ जाता है, बार बार शरीर में पीड़ा आ जाती है, तो 5 वर्ष की भगवती रोहिणी के चरणों को धोकर कुछ दिन स्नान कर लेना और ओम कामाख्याय नमः भज लेना, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी भगवती की कृपा से। एक बार प्रेम से बोली जगदम्बे मां जय हो। या आपके घर में बहुत, कहते ना, बहुत बीमारी महामारी बनी हुई है, आप कन्या पूजन करो और 5 वर्ष की भगवती रोहिणी का पूजन करो, आपके घर गृहस्थी से रोग पीड़ाओं का वैसे नाश हो जाएगा। 6 वर्ष की कन्या कहलाती है कालिका। क्या कहलाती है? जो शत्रु का नाश और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। क्या कराती है? भाई शत्रु ये नहीं कि आप सोचो कि मेरा पड़ोसी को दुख मिले, नहीं, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। गलत नहीं करना, अच्छा करना, अमंगल नहीं सोचना, मंगल सोचना। शत्रु का मतलब ये नहीं कि संसार के शत्रु, जीवन में कितने शत्रु हैं, अपने आप के अंदर झांकना, जितने अवगुण हैं वो सब शत्रु हैं। भगवती कालिका उन अवगुणों का नाश करेगी और ऐश्वर्य को प्रदान करेगी।
8 वर्ष की कन्या कहलाती है शांभवी। क्या कहलाती है? जिसका पूजन करने से सम्मोहन, दुख, दारिद्र, दुखों का निवारण होता है, दारिद्र का निवारण होता है और संतान की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या का जब अपन पूजन करते हैं, एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। 9 वर्ष की कन्या का अपन पूजन करते हैं तो अपने मान लो कोई शत्रु उत्पन्न हो गए, बड़ा विघ्न हो गया कि किसी के द्वारा बहुत याचना दुख दिया जा रहा है, हे भगवती उस शत्रु के मन में मेरे प्रति प्रीति जागृत कर दो, मेरी शत्रुता का नाश कर दो। बिल्कुल होगा। और जो मनुष्य 9 वर्ष की कन्या का पूजन करता है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। 10 वर्ष की कन्या कहलाती है सुभद्रा। क्या कहलाती है? और सुभद्रा समस्त सिद्धियों को प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? समस्त सिद्धियों को प्रदान करती है। सुभद्राणी च भक्तानां कुरुतं पूजिता यदा। अभद्रनाशिनी देवी सुभद्रां पूजयामि। जो भगवत 10 वर्ष की कन्या का पूजन करता है उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। एक बार भाव से बोलिए सांचे दरबार की जय हो। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। तो अब कन्या पूजन का पूरा विधान मैंने आपको बताया है। आप आश्विन मास की नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि नहीं तो अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है सर, आप भगवती का पूजन करना और अपने मन में जो कामना संकल्प से मैंने 9 ही कन्याओं का पूरा प्रमाण आपको दिया है, देवी भागवत को उठाकर पढ़ लेना। ये पूर्ण विधान उसमें लिखा हुआ है। और जो इस प्रकार से भगवती का पूजन कर लेता है, 10 वर्ष की कन्या का पूजन कर देता है, उसके भंडार भरा जाते हैं। भंडार तो भर दिया उसने, यहाँ बुला लिया मतलब भर दिया। एक बार प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय हो। श्री